हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक और टॉपिक, फॉर लूप इन पाइथन, जिसे हम इटरेशन या लूपिंग भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लूपिंग या इटरेशन होता क्या है। कभी कभी प्रोग्राम में हमें कुछ चीज़ें बार बार रिपीट करनी होती हैं, जैसे अगर क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं और उन सबका अटेंडेंस प्रिंट कराना है, तो क्या हम हर बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे? नहीं। उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लूप। ओके, चलिए समझते हैं फॉर लूप। पाइथन में फॉर लूप का यूज़ होता है किसी सीक्वेंस, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, रेंज के अंदर हर आइटम को एक्सेस करने के लिए वन बाय वन। जब हमें पहले से पता होता है कि लूप कितनी बार चलेगा, तब फॉर लूप बेस्ट चॉइस होता है। चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। फॉर control variable in sequence or range, then colon, after colon there is a enter and there is an indentation here that we have 4 spaces or 1 tab and then our code. Okay, control variable क्या होता है? A variable that takes each value from the sequence one by one, और यहाँ पे वेरिएबल हर आइटम को टेम्परेली स्टोर करता है। कोलोन लगाना ज़रूरी होता है। लूप की बॉडी हमेशा इंडेंट होनी चाहिए टू रिप्रेजेंट द ब्लॉक ऑफ कोड। चलिए हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं। प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम लिस्ट। तो हमारे पास ये लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर्स की। ओके, तो यहाँ पे एक लूप लगाया हमने। फॉर नम हमने कंट्रोल वेरिएबल ले लिया इन नंबर्स। तो नंबर्स क्या है हमारा? जो ये सीक्वेंस है हमारी, ओके, जो लिस्ट है ये नंबर्स की। देन कोलोन, कोलोन के बाद हमने एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे है इंडेंटेशन 4 स्पेसेस की और 1 टैब की। देन हम यूज़ कर रहे हैं इफ़ नम मॉड 2 इक्वल टू 0, देन कोलोन, देन एंटर, देन यहाँ पे हमारा इंडेंटेशन आएगा इफ़ वाले का, और देन प्रिंट नम इज़ एन इवन नंबर। तो जो भी नंबर्स के अंदर यहाँ पे 2 से डिविजिबल होंगे, ओके, जो कि यहाँ पे रिमाइंडर देंगे 0, वो नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, चलिए इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। तो आउटपुट आएगा इसका ये, 2 इज़ एन इवन नंबर, 4 इज़ एन इवन नंबर, 6 इज़ एन इवन नंबर, 8 इज़ एन इवन नंबर, 10 इज़ एन इवन नंबर। ओके, तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में लिस्ट के हर नंबर के लिए लूप चलेगा। इफ कंडीशन चेक करेगा कि वो नंबर इवन है या नहीं। अगर है तो वो नंबर को प्रिंट कर देगा। ओके, इट इज सिंपल एंड मोस्ट पावरफुल। ओके, तो कुछ बातें याद रखनी है। लूप के बाद कोलोन लगाना मैंडेटरी है। लूप बॉडी हमेशा इंडेंट होनी चाहिए। फॉर लूप ऑटोमेटिकली सीक्वेंस के एंड तक चलेगा। सीक्वेंस हो सकता है जैसे कि लिस्ट, स्ट्रिंग, रेंज, टपल। ओके, और कुछ इसके रियल टाइम यूज़ केसेस देख लेते हैं हम लोग। ये रोल नंबर प्रिंट करने में यूज़ हो सकता है। शॉपिंग कार्ट में हर आइटम पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ हो सकता है। कैरेक्टर्स ऑफ वर्ड 1 बाय 1 डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ हो सकता है। मार्कशीट कैलकुलेशन यूजिंग लिस्ट, उसमें भी ये यूज़ हो सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने सीखा what is for loop, its syntax and working, example with even numbers, some real life use cases. Okay, so that's all for this video. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो। अगर कोई डाउट हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी कोडिंग।